नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स सेंटर इंस्टीट्यूट में। तो आज के एक्सेल क्लास में हम जानेंगे कि पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं कि पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट का जो भी उपयोग होता है वो हमारे जो भी डाटा हमारा काफ़ी बड़ा होता है उसको एनालिसिस करने के लिए होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ईयर ले रखे हैं, पर्सन के नेम ले रखे हैं, मंथ नेम रखे हैं और सेल क्वांटिटी रखे हैं। मतलब 1980 में जॉन डॉय ने जनवरी महीने में 150 क्वांटिटी सेल किया था। और उसके अलावा भी यहाँ पे जॉन डोए के 1982 में भी कुछ सेल हैं। तो इस सारी डाटा को हम किस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉपर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिए पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें ईयर, पर्सन नेम, मंथ नेम एंड सेल क्वांटिटी हमको लीव नहीं करना है, उनको सिलेक्ट करना है। तो पूरी शीट को हम सबसे पहले इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, शीट को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद में पाइवट टेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टेबल या रेंज। मतलब ये क्या बता रहा है कि ये टेबल या रेंज जो हमने टेबल सिलेक्ट किया है उसमें से डाटा लेना है या कोई एक्सटर्नल डाटा है। मतलब इसके अलावा अगर इसके अलावा भी कोई डाटा है तो हमें इसी टेबल में से लेना है। तो फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे क्लिक करेंगे एंड देन टेबल एंड रेंज ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो गई है। ओके, और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डॉटेड लाइन चल रही है, तो इसका मतलब ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट या एग्जिटिंग वर्कशीट। आप ये जो डाटा है, आप जो पाइवट टेबल आप बनाने वाले हैं वो नई वर्कशीट पे बनाने वाले हैं या एग्जिस्टिंग, या हम जिस सीट पे काम कर रहे हैं उसी पे। तो हम जिस सीट पे काम कर रहे हैं उसी पे बनाना चाहते हैं। लोकेशन सिलेक्ट करना है, लोकेशन आपको कहाँ देना है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, लोकेशन मैंने दे दिया। ओके, एंड देन मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से ये पाइवट टेबल फील्ड्स का चार्ट खुल गया है। अब इसमें चार चीज़ें मैंने जो बताया था, ईयर भी है, पर्सन नेम भी है, मंथ नेम है और सेल क्वांटिटी है। ओके, इसमें चार ऑप्शन और हैं, फिल्टर है, कॉलम है, वैल्यूज़ है एंड रोज़ है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सर्च करते हैं कि ईयर वाइज ओके किन लोगों ने सेल किया। ओके, तो इस तरीके से हमारा ईयर वाइज पर्सन का नेम, आना वाइट ने, ये जो ईयर है वो सम हो रहा है। ओके, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको सम ऑफ ईयर उठा के हमें रोज़ में डालना है। ओके ओके, तो इस तरीके से ये जो ईयर है वो हमारा आ गई है। अभी हमें इसमें और भी डाटा ऐड करना है, सेल क्वांटिटी को भी ऐड कर देते हैं। सेल क्वांटिटी ऐड कर दिया। सेल क्वांटिटी ऐड करने के बाद में यहाँ पे आ गया, आना वाइट ने 1981 में 230 सेल की थी, 1983 में 230, 1987 में 230। तो इस तरीके से इनका डाटा आ गया। ओके, टोटल कितने, 920। इसका टोटल सम मारेंगे तो कितना आ रहा है, ये टोटल आना वाइट ने 920 टोटल सेल किए, क्रिस ब्राउन ने। तो इसी तरीके से आप ये डाटा पूरा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब ये हो गया ईयर, पर्सन और सेल क्वांटिटी को हम हटा देते हैं। अब मंथ वाइज निकालते हैं सेल क्वांटिटी हमारा कितना हुआ। तो मंथ वाइज पे हम क्लिक कर लेंगे एंड सेल क्वांटिटी क्लिक कर लेंगे। ओके, आप देख सकते हैं हमारी मंथ वाइज यहाँ पे सेल क्वांटिटी आ चुकी है। जनवरी में 600, फरवरी में 800, मार्च में 720, इस तरीके से आ गई। अब इसमें हम बाई नेम भी कर सकते हैं। ओके, बाई नेम कर दिया, पर्सन नेम पे क्लिक कर दिया। तो जनवरी में जॉन डोय में, यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। जनवरी में जॉन डोय ने 600 सेल किया, फरवरी में जैन स्मिथ में, वाई नेम हो गए। वाई ईयर पे क्लिक कर देते हैं। ओके, वाई ईयर कर दिया हमने। ओके, लेकिन जो वाई ईयर है वो सम हो रहा है, तो इसको उठा के हम इसमें रोज़ में करते हैं। याद रखिएगा ये जो वैल्यूज़ वाला जो डायलॉग है इसमें क्या होता है, सम हो जाता है, लिखा है सम ऑफ सेल क्वांटिटी। ओके, तो सेल क्वांटिटी सम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईयर सम नहीं होना चाहिए। तो ईयर को उठा के हमने रोज़ में डाल दिया यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ये डाटा चार्ट बन गया। अब ये डाटा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, मंथ नेम को उठा के कॉलम में डाल देंगे। तो जो मंथ होगा वो कॉलम की तरह खुल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये चार्ट बन गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ओके, अगर हम एक काम और करते हैं, जो पर्सन नेम है उसको फ़िल्टर में डाल देते हैं। तो बाई फ़िल्टर आ गया। तो बाई फ़िल्टर आ गया, आप देख सकते हैं पर्सन नेम आल। तो यहाँ पे फ़िल्टर के बारे में मैंने वीडियो आपको बता दिया है किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं। तो ये जो पर्सन नेम है ये सभी पर्सन नेम के हिसाब से ये पूरा डाटा आ गया है। अब 1980 में आप देख सकते हैं जनवरी में 150 सेल हुआ। ओके, फरवरी में इतना सेल हुआ। ओके, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। अब पर्सन नेम को हम क्या करेंगे, अब बाई नेम सर्च करेंगे। आना वाइट ने
आना वाइट को सिलेक्ट करते हैं, तो आना वाइट ने 1981 में अगस्त महीने में इतना सेल किया। ओके, तो इधर टोटल वगैरह सब आ रहा है। कॉलम नेम करेंगे, अगर हम मंथ वाइज भी हम फरवरी में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फरवरी वाइज हम फरवरी में कोई सेल नहीं किया है। तो इस तरीके से हम डाटा को अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, और भी हम वाई नेम सर्च करते हैं। ओके, ओके कर दिया। इस तरीके से आप पर्सन वाइज सारा डाटा आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारे मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सारे मंथ ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पर्सन नेम यहाँ पे फ़िल्टर हो गया है। ओके, सभी को सिलेक्ट करने के लिए ऑल पे क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा टोटल डाटा आ जाएगा। ओके, तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए एक बार। फ़िल्टर अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ उठा के अगर फ़िल्टर, अगर ईयर को उठा के हम फ़िल्टर में डालेंगे तो हमारा जो ईयर है वो भी फ़िल्टर होगा। जैसे पर्सन नेम हमने ले लिया, ओके, आना वाइट को ले लिया। ओके ओके, उसके बाद में ईयर भी फ़िल्टर कर लेते हैं, 1984 में देख लेते हैं, कोई भी सेल नहीं किया। ओके, अदर भी ऑल करके देख लेते हैं, तो आना वाइट ने सारी साल में सब कितना सेल किया, अगस्त महीने में किया 920, टोटल 920 सेल किया। तो इस तरीके से भी आप डाटा को लगा सकते हैं। और ये कॉलम वाइज, अगर ये आप देख रहे हैं ये कॉलम है, तो डाटा इस तरीके से आएगा। अगर मंथ नेम को हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे रो वाइज, तो रो वाइज आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप चीज़ें को सेट कर सकते हैं, डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गया हमारा प्राइवेट डाटा, प्राइवेट टेबल को एनालिसिस करना। अब प्राइवेट चार्ट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिए प्राइवेट चार्ट हमेशा, जैसे अगर बहुत सारी कंडीशन है तो उन केस पे प्राइवेट चार्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन होता है, उसी से डिलीट हमने कर दिया। अब शीट 2 में जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शीट है जिसमें आप देख सकते हैं इंटरेस्ट वाला जो कॉलम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम प्राइवेट चार्ट बनाते हैं। तो प्राइवेट चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले हेडर को हमें छोड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि उसी बेस पे हम सारा डाटा एनालिसिस करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी टेबल को। ओके, पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। हमने पहले प्राइवेट चार्ट पे क्लिक किया था, इस बार क्या किस पे करेंगे, प्राइवेट टेबल पे किया था, इस बार प्राइवेट चार्ट पे करेंगे। प्राइवेट चार्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन खुले गए हैं, प्राइवेट चार्ट एंड प्राइवेट टेबल। अगर प्राइवेट चार्ट पे करना चाहते हैं, प्राइवेट टेबल तो हमने देख ही लिया, प्राइवेट चार्ट के बारे में हम इसमें देखते हैं। तो प्राइवेट चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, रेंज हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है। ओके, अगर हमारा कोई एक्सटर्नल डाटा है, ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर एक्सटर्नल डाटा नहीं है तो हमारा जो सिलेक्टेड डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में जैसे बताया था, न्यू वर्कशीट में करना है या एग्जिटिंग वर्कशीट में, तो हमारा नया वर्कशीट में हमें नहीं करना है, हमारा जो वर्कशीट है उस पर करना है। फिर इसको उठा के इधर कर देंगे। फिर पूछ रहा है लोकेशन, आपको ये एनालिसिस डाटा कहाँ करना है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से ये डाटा आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कोई चार्ट बन के नहीं आया है, केवल पिक्चर आया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पता करता हूँ एज और जेंडर, मतलब हमारे पास मेल और फीमेल कितने हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे जो ये क्या कर रहा है कि एज को सम कर रहा है। तो सबसे पहले हम एज को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड देन काउंट पे क्लिक करते हैं एंड देन ओके करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं, यहाँ पे आ गया है। ओके, इस तरीके से आप चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ओके, आगे हम सेलेक्ट करते हैं इंटरेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो भाई इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए मैंने बोला था ना, काफ़ी सारे इंटरेस्ट है उसमें, इस वजह से हमारा जो टेबल है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। ओके, इंटरेस्ट को हटा के अगर वाई लोकेशन निकालेंगे तो वाई लोकेशन निकल आया। फीमेल कितनी है, किस किस लोकेशन में, ये सारी लोकेशन के नाम आ गए। मेल कितने हैं, ये सारे लोकेशन के नाम आ गए। ओके, लोकेशन को हटा देते हैं, एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो फीमेल के एजुकेशन क्या क्या है, किस किस एजुकेशन में कितनी फ़ीमेल है, वो सारा डाटा आ गया यहाँ पे। ओके, और मेल कितने सारे एजुकेशन लेवल हैं मेल के, वो सारे डाटा यहाँ पे आ गए। तो एजुकेशन को हम हटाते हैं। बाय नेम करेंगे सर्च, बाय नेम आ गए। नेम, एज और जेंडर, ये तीनों चीज़ें आ गई। ओके, तो ये भी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब जेंडर को हम लीजेंड सीरीज़ में लेके जाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। आप यहाँ से भी फ़िल्टर करके डाटा को एनालाइज, फीमेल करेंगे, केवल फीमेल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, केवल फीमेल का डाटा आ गया। ओके, इस तरीके से ये फ़िल्टर आ जाएगा।
ओके, मेल पे क्लिक करते हैं तो मेल का भी डाटा इस तरीके से आ गया। अभी इसको उठा के एक्सेस बेस में करेंगे तो इस तरीके से दोनों डाटा आ जाएंगे। ओके, आप इस तरीके से ही फ़िल्टर मार सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, दोनों को सिलेक्ट कर लें, दोनों का डाटा आ गया। तो इस तरीके से आप मेल फीमेल का डाटा पे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो आशा है कि आपने पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट के बारे में सीखा है। ओके, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक्सेल की जर्नी में शामिल होने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।